नफीसा शाह साहबा, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, फरूक हबीब साहब का आर्गुमेंट ये है कि आप जो अपोजिशन है वो कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ रही, अगर वो ये ना करें तो फिर क्या करें? देखिए, मुझे अगेन मुझे हैरत है कि खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट की आपके आगे बेतौकीरी हो रही है। हम ये नहीं, आप जो ट्रेजरी बेंचेस अपना कोई भी कानून लेके आते हैं वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो ले आए, लेकिन ये ऑपोजिशन बेंचेस का भी प्रोरोगेटिव है कि अगर वो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं तो वो अमेंडमेंट्स ले आए। इनको किस बात का खौफ है, डर है कि वो एक बिल जो है, मतलब इन्होंने तो पार्लियामेंट को एक जुआ बाजार बिलों का बना दिया है ना, कि कुछ पता नहीं है कौन सा बिल इधर से आ रहा है, उधर से पास हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर। एक पूरा सिस्टम है, एक कानून है जिसके तहत एक बिल की, जैसे मैंने कहा, 3 रीडिंग्स होती हैं, कि कोई भी इस वक्त इन्होंने पहले 3 साल तो उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की, और ऐसी ऑर्डिनेंसेस ये लेके आए हैं, यकीन करें ये तारीख में एक डार्क चैप्टर होगा पार्लियामेंट का, जिसमें सदारती महल, साजिशी महल बन गया है। ऑर्डिनेंसेस ओवरनाइट आ रहे हैं, क्यों? किसी का आपको टेन्योर कम करना है, किसी को एक्सटेंशन देनी है, किसी को नौकरी से निकालना है, ये आपकी ऑर्डिनेंसेस हैं। ये अर्जेंसी है कि आपको उसकी किसी की शक्ल नहीं पसंद, प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी को निकालना है, किसी को क्या करना है, उसके ऊपर आप ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं। तो अब 3 साल उन्होंने कानून साजी नहीं की, ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाया और पार्लियामेंट में के ऊपर ताला था, और इस वक्त उन्होंने एक जुमा बाजार लगाया बिलों का। ओके, हमें मुझे पता भी नहीं है कौन से, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो बिल्स पास हुए हैं, जिनका मुझे पता है, वो ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं जिनमें हम इम्प्रूव कर सकते थे, कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और उनका ऐसा हशर होगा जो सेनेट में इन्होंने एक अगेन एक बैकडोर चैनल से जैसे ऑर्डिनेंस लेके आए, जो सेनेट के इलेक्शंस की तरामीम थी, उसका क्या हुआ? इन बिल्स का भी यही होगा, दे गो इनटू द डस्टबिन, जिस तरीके से ये बिल्स लेके आए हैं। अच्छा, नहीं देखिए, अब जो पीपल्स पार्टी है उसका तो, एक तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में अपना मौकफ अपनाया कि हमने इस्तीफे नहीं देने, उसके बाद अब जाहिर बात है आपका जो किरदार है वो अब पार्लियामान के अंदर ही रह जाता है। तो पार्लियामान के अंदर फिर क्या ये एहतजाज ही होगा, या कोई मीनिंगफुल लेजिस्लेशन, कोई वर्किंग रिलेशनशिप भी आप समझते हैं कि अब इससे अगला कदम जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप भी जो है वो बन सकती है कोई हुकूमत से? देखिए, कोई स्पेस तो दे। हम लोग कमिटीज में बैठे हुए होते हैं, हमें बिल पढ़ने नहीं देते, नहीं बस ये पास 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 पास। क्या ये पास पास है? मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सर्व किया एज नाज़िम, मुझे पता है यूनियन काउंसिल में कैसे पॉलिसीज बनती हैं। इवन इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस किस्म की मच्छी मार्केट नहीं लगती जो उन्होंने जुमा बाजार इधर लगाए। ये पार्लियामेंट नहीं है जो उन्होंने पार्लियामेंट की, आई डोंट वांट टू यूज अनपार्लियामेंट्री वर्ड, लेकिन जो उन्होंने पार्लियामेंट को ह्यूमिलिएट किया है उसका मिसाल नहीं बनता। और ये कोई भी इसमें जो लॉज है वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत अफसोसनाक है। ये कोई, एज आई सेड अगेन, ये बहुत एक सीरियस इशू है, और मैं पाकिस्तान, आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को अपील करूंगी कि ये देखें ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट में अंदर, और इस किस्म के जो ये जंगजू लोग, मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये जंगजू हैं, you agree with this? ये कंटेनर की सोच है। दे वांट टू वेज अ वॉर इनसाइड द पार्लियामेंट, दे वांट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे वांट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पार्लियामेंटियंस। ये कोई तरीका है? हम आपको मना तो नहीं कर रहे। इनका जो एंटी रेप लॉ है, हमने कहा इनका जो एंटी रेप लॉ है, एक इनका जो एंटी रेप लॉ है, हमने कहा ये इसमें अच्छा लॉ हो सकता है, इसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन हमारी बात सुने, इसमें तरामीम लेके आए। एक मिनट जरा दीजिएगा नफीसा शाह साहबा, मैं जरा ये क्योंकि देखें हुकूमत, मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब एक मिनट दीजिएगा, बट फरूक हबीब साहब, आप तो कहते थे इनसे कि यार छोड़ें बाहर की सियासत, छोड़ें जलसों की सियासत, छोड़ें इस्तीफों की सियासत, पार्लियामान में आकर किरदार अदा करें। वो कहते हैं वो पार्लियामान में आना चाहते हैं। बात ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं ये भी लीगली एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट का एक पार्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये उनमें जाने को तैयार नहीं, उनका बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आप बिलावल की आउटराइट स्टेटमेंट्स तो निकालें, आप शहबाज शरीफ की हालिया दिनों की स्टेटमेंट्स निकालें कि उन्होंने कहा जी कि हम इसको मानते ही नहीं हैं, हम ईवीएम मशीनों के ऊपर बात करने को ही तैयार नहीं है। जब आप आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हो
और जब गवर्नमेंट जो है वो आपको इंक्लूड करने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको इतना जो है वो मैसेजेस दिए, राब्ते किए, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो अब मिनटों तरलों पे या पाँव पकड़ लें, ये तो नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म इतनी अहम है, इतने ये कंसर्न्ड हैं, तो ये उसके ऊपर आते 9 माह थोड़ी सी स्पेस, स्पेस का इशू नहीं है। अक्टूबर से बिल पड़ा हुआ है, जून में आके ये पास हो रहा है, 8 से 9 माह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पड़ा रहा, स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहा, उसके अंदर इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, क्या रोल प्ले किया। 49 अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की थी उसका हमने इनके साथ ड्राफ्ट शेयर किया, सब कुछ किया है, लेकिन ये एक दिन भी इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। आज जो ये मौका इख्तियार कर रहे हैं, जो इनका कंडक्ट रहा है ईवीएम के ऊपर इलेक्शन अमेंडमेंट्स के हवाले से, उससे टोटली मुख्तलिफ है, टोटली मुख्तलिफ। हमने इनको दावत दी कि आप आए, ईवीएम मशीन्स देखें, पार्लियामेंट के अंदर हमने जो है वो उसका डिमॉन्स्ट्रेट किया। आपके इल्म में है, बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, उसके बावजूद जो है वो हिस्सा नहीं बने। एक मिनट, तो ईवीएम 20 मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई राइट देना बुरा है? जिनके रेमिटेंसेज आते हैं 11 माह में, उन्होंने आपको $27 बिलियन कमेटियों में नहीं आते, उनको वोटिंग राइट, कमेटियों में कंट्रीब्यूट नहीं करते। डॉक्टर साहब, अब ये तो आपकी पार्टी भी फैसला कर चुकी है कि अब इस्तीफे तो नहीं देने, तो ये फिर आए, फिर पार्लियामान में कंट्रीब्यूट करें, कमेटियों में, लेजिस्लेशन में, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बने हुकूमत के साथ, तो मामलात आगे चले लेजिस्लेशन के ऊपर। मैंने आपको जो 2 स्टेटमेंट्स बताई हैं, ये तो जब पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो टेलीविजन पे आ रही होती हैं, तो ये क्लिप्स तो आप निकाल सकते हैं, बाबर अवान साहब का भी और अली मोहम्मद साहब का भी, जिसमें वो कह रहे हैं मुल्की सलामती का तकाजा ये है कि आप बगैर पढ़े इस बिल को अभी वोट करें, बगैर पढ़े, यानी जब वोट हो रहा है तो उस वक्त कॉपीज ले हो रही। आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जहां पे बिल्स पास हों बगैर पढ़े, बताइए मुझे। पार्लियामान की आपको जरूरत क्या है? मैं तो आपको सीधी सीधी लगी बदी वो बात कर रहा हूं जो आप क्लिप्स चला सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सारी बातें हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, हम क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? मैंने भी आपको बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर मासवा एस्टोनिया के, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 2.2 या 2.6 मिलियन है, मैं भूलता हूँ, मगर 2-2.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। एस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जिसके कुल मिला के जो वोटर्स होंगे वो 4-5 लाख होंगे, अगर 25 लाख की आबादी है 6 लाख होंगे। स्वाय एस्टोनिया के कोई मुल्क ऐसा बताएं जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। 15 ममालिक हैं जहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर वोट चोरी करने का, इलेक्शन चोरी कर, मेरी बात सुने भाई, इलेक्शन चोरी करने का तरीकाकार नहीं तय हुआ? बताइए मुझे। पाकिस्तान के अंदर क्या पहले बैठा नहीं है हमारा वो जो था RTS और पता नहीं फिर उसका एक बैकअप और वो फुल प्रूफ तरीकाकार? पाकिस्तान में ये हकीकत है कि इलेक्शन चोरी होते हैं, और मैं आपको आज बरमला कह रहा हूं कि अगला इलेक्शन चोरी फिर उसका अल्टरनेटिव ये है कि हुकूमत ऐसी चीजें जो रिगिंग के ऊपर मबनी हो उनको सामने ना लाए। कानून साजी का मतलब चोरी नहीं होता, चोरी के बिल सामने लाना कानून साजी नहीं होता। जब आप बिल लेकर आए, चाहे कमेटीज उसको ऊपर 1 महीना सोचें या 6 महीने सोचें, ये पार्लिमानी प्रोसीजर्स इसीलिए बनाए गए हैं। आप ये बोलें कि मेरी मर्जी से क्योंकि अभी तक नहीं हुआ तो मैं उस फ्लोर के ऊपर वोट ले लेता हूँ। और एक आपने जिक्र बड़ा अहम किया, देखिए हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे पार्लियामान के ऊपर हैं किसी ना किसी फोरम के, इनको बोले जरा हमें बताए ना ये कुलभूषण का बिल क्या लेकर आए हैं, जरा हमें भी पता चले कि ये तो कश्मीर को पता करने घर से चले थे, ये कुलभूषण वाला क्या बिल है भाई? ये जो कल आपने बगैर डिबेट के पास करवाया है, जिसमें आपने एकदम हला करके आपने कहा पास हो गया, ये क्या है? जरा आवाम को बताएं जरा। शुक्र है कुलभूषण का नाम तो आया इनकी जुबान। चले ये ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब से मैं जवाब लेता हूँ। होंठों पे उनके नाम आए तो सही, चाहे बरसरे इल्जाम ही आए, चले कुलभूषण का नाम तो आया ना। ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब से पूछता हूँ।